समय की बात है। एक हरे भरे शांत भारतीय गांव में सुबह का सूरज अभी उग ही रहा था। हल्की सुनहरी रोशनी चारों ओर फैली हुई थी और पक्षी खुशी से चहचहा रहे थे। मिट्टी के घर और हरे भरे खेत इस मनोरम दृश्य को और भी खूबसूरत बना रहे थे। एक ऊंची पेड़ की डाल पर एक छोटा भूरा बंदर अपने लाल स्कार्फ को हवा में लहराते हुए बैठा था। उसकी नज़र पास के एक मिट्टी के घर के सामने बैठी एक प्यारी सी सफ़ेद ग्रे बिल्ली पर पड़ी जिसकी आंखें नीली थीं। अचानक बंदर को एक शरारत सूझी। वो उछलकर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदने लगा। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी शरारती मुस्कान थी। वो कुछ रसीले फल भी चुरा लाया था। बंदर को शरारत करते देख बिल्ली थोड़ी चिंतित हो गई। वो जमीन पर दुबक कर बैठ गई और अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों से बंदर की हर हरकत पर नजर रखने लगी। अचानक गांव के एक किसान की नज़र अपने खेतों में बिखरे हुए फलों पर पड़ी। वो हैरान रह गया। बंदर तो पेड़ के पीछे छिपकर मुस्कुरा रहा था, जैसे कह रहा हो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन बिल्ली जानती थी कि ये सब बंदर की शरारत है। वो बहुत गंभीर और निराश लग रही थी। वो बंदर की इस हरकत से बिल्कुल खुश नहीं थी। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ। बंदर पेड़ से गिर पड़ा और उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। गांव के लोग अपने काम में मगन थे और उन्होंने इस आवाज पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन बिल्ली बंदर की मदद के लिए दौड़ पड़ी। वो बंदर के पास पहुंची और उसे दिलासा देने लगी। बंदर को लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तभी बिल्ली ने देखा कि बंदर को चोट लगी है। वो भागकर पानी ले आई और बंदर को पिलाया। बंदर बहुत कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन बिल्ली का प्यार और देखभाल देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। गांव के लोग भी इस नज़ारे को देख रहे थे और वे दोनों की दोस्ती देखकर हैरान थे। उन्हें अब समझ आ गया था कि बंदर की शरारत के पीछे एक मासूम दिल छिपा था। इस घटना ने बंदर और बिल्ली को हमेशा के लिए एक दूसरे के करीब ला दिया। उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। अब वे दोनों एक साथ खेलते थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। और इस तरह ये कहानी एक खुशहाल अंत के साथ खत्म हुई। हमें सिखाया गया कि सच्ची दोस्ती किसी भी मुश्किल को हल कर सकती है और गलतियों को माफ़ करना सबसे बड़ी बात है।